मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। कल हमने इल्तुतमिश के विषय पर चर्चा किया था। उससे आगे इल्तुतमिश की सफलता के कारण क्या थे, उसकी मृत्यु कैसे हुई, इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ आज कुछ इन सब बातों को संक्षेप में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बाहर से आए हुए आक्रांताओं द्वारा भारत पर कई बार आक्रमण किया गया है और भारत के संपदा को लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कई बार उन लोगों ने सफलता भी पाई है। हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम शासकों का एक ही उद्देश्य था, यहाँ का धन को लूटना और अपने धर्म को बढ़ाना। इस बीच आज हम इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। वियना के अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हुआ था। उसके बाद वह ठीक न हो सका। वियना में जो इल्तुतमिश जब बीमार पड़ा, उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी बीमारी निरंतर बढ़ती गई और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई। उसने अपनी सैनिक सफलता और कूटनीति के द्वारा एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। वो अपने कुशल रणनीति, कुशल प्रशासनिक क्षमता और कुशल सैनिक संगठन के बल पर अपने राज्य का विस्तार किया और बहुत से लोगों को उसने पराजित किया। इल्तुतमिश के इस सफलता के जो कारण थे, उसमें दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो उसने अपने अनेक कठिनाइयों तथा अन्य दावेदारी की चुनौती थी, उन सब पर विजय प्राप्त करके वह दिल्ली के सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में सफल रहा था। जितने भी विरोधी थे या जो उसके समकक्ष अपने आप को मानते थे, उन सारे लोगों को उसने पराजित किया। इल्तुतमिश की सफलता के संदर्भ में डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी ने लिखा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास सही अर्थों में इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है। डॉक्टर निजामो ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी तस्वीर बनाई थी, पर इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तिगत पद पर एक प्रेरणा, एक शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासन वर्ग प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत को ठोस आधार प्रदान करने और अपने विरोधियों पर विजय पाने के कारण इल्तुतमिश को सहयोग दिया। इसका पहला कारण निस्संदेह उसकी स्वयं की योग्यता थी, सैनिक पराक्रम था और नेतृत्व में दृढ़ता थी। दूसरा कारण उसके विरोधियों में एकता का अभाव था। उसके शत्रु उससे कम शक्तिशाली नहीं थे, परंतु वे इल्तुतमिश के विरुद्ध संगठित नहीं हो पाए। उसके विरोधी जो थे वो भी कोई कमजोर नहीं थे, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, परंतु उनकी कार्यकुशलता नहीं होने के कारण, उनमें आपसी एकता नहीं होने के कारण और इल्तुतमिश के विरुद्ध ये लोग सभी संगठित नहीं हो पाए और न ही इल्तुतमिश अपनी कूटनीतियों के द्वारा इन्हें संगठित होने का अवसर दिया और एक एक करके अपने शत्रुओं का सफाया करने में कामयाब रहा।
तीसरा कारण जो था मध्य एशिया की अराजकता से भागकर आने वाले अनुभवी शासन अधिकारियों को अपनी सेवा में नियुक्त करना था। इन अनुभवी लोगों के माध्यम से वह एक उत्तम शासन प्रणाली का सूत्रपात करने में सफल रहा। चौथा कारण जो था उसकी कठोर शासन नीति थी। इसके लिए उसने बर्बरता और क्रूरता का भी सहारा लेना पड़ा, परंतु परिणाम अच्छा निकला। सैनिक से लेकर सूबेदार और बड़े अधिकारी सभी अनुशासित हो गए। पांचवा कारण खलीफा द्वारा उसके सुल्तान पद और राज्य को मान्यता देना था। अंतिम कारण जो था उसके द्वारा गठित 40 मंडल, जो 40 सदस्यीय एक मंडल का बनाया था और उन लोगों को जो जवाबदेही दी थी उसका उन लोगों ने बखूबी निभाया और स्वाभिमानी के साथ उन्हें साथ दिया। इल्तुतमिश का जो चरित्र था वह एक योग्य सुल्तान के सभी गुण उसके अंदर विद्यमान थे। मिनहाज ने लिखा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इतना परोपकारी सहानुभूति रखने वाला तथा विद्वानों और बड़ों का आदर करने वाला कोई और सुल्तान नहीं था। वास्तव में इल्तुतमिश एक सुंदर, स्वस्थ, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। वह एक धर्मपरायण शासक था और उन्होंने इन्हीं गुणों के कारण वह सामान्य दास की स्थिति से उन्नति करते करते सुल्तान बन गया। उसने भारत में नवोदित मुस्लिम राज्य को छिन्न भिन्न होने की स्थिति से बचा लिया और उसे एक ऐसा ठोस आधार प्रदान किया जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले सदियों में भी उसका अस्तित्व बना रहा। उलेमाओं और मौलवियों के प्रभाव के कारण वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया। कभी कभी गैर मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार भी कर बैठता था, परंतु उसके इन राज्यों से उसे मुस्लिम जनता का सहयोग मिल गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश एक कुशल राजनीतिज्ञ था। जब एल्दौज ने अपनी प्रभुसत्ता का प्रदर्शन करते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए तो अपनी स्थिति और परिस्थितियों का मूल्यांकन कर उसने स्वीकार कर लिया, परंतु अवसर मिलते ही एल्दौज को परास्त करके उसके मौत के घाट उतार दिए। इस प्रकार कुवाचा का दमन करने में वह जल्दीबाजी नहीं किया। जलालुद्दीन मगरबनी की विनम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता के साथ सहयोग से इनकार करके उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। इस प्रकार खलीफा ने अपनी सत्ता की मान्यता प्राप्त करना भी उसकी कूटनीति और दूरदर्शिता का परिणाम था। इस तरह हम देखते हैं कि अपने कुशल रणनीति और काफ़ी सैनिक संगठन के बल पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और भी आगे दूसरे टॉपिक के साथ हम पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।